हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वीरेंद्र डबास है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि एक रियलिस्टिक अलॉय आप कैसे मॉडल कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे एक रेफरेंस इमेज की ज़रूरत होगी जो कि ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करी हुई है। एक रेफरेंस इमेज है अलॉय की। इस इमेज से ही हम इस अलॉय को मॉडल करेंगे, लेकिन इस इमेज से मुझे ना तो इस अलॉय के रेडियस का पता चलता है, ना ही इसके फीचर्स की डेप्थ का मैं कुछ अनुमान लगा पाता हूँ। तो इस अलॉय को मॉडल करने के लिए मुझे कैमरा मैचिंग यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं इसकी मॉडलिंग। आप माया ओपन कर लीजिए। सबसे पहले कैमरा मैचिंग स्टार्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले एक कैमरे की ज़रूरत होगी, जिसके लिए हम सबसे पहले क्रिएट मेनू में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास होगा कैमरा। कैमरे में सबसे पहला ऑप्शन कैमरे पे क्लिक करेंगे। हमारे पास एक कैमरा आ गया। इसके बाद कैमरे के एट्रीब्यूट्स में जाएंगे और किसी भी पर्टिकुलर टूल के लिए या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए अगर उसके एट्रीब्यूट्स में हमें जाना है तो हम लोग कंट्रोल ए यूज़ करते हैं। कंट्रोल ए मैंने प्रेस किया तो कैमरे के एट्रीब्यूट्स मेरे पास आ गए, जिसमें एक एंगल ऑफ व्यू है, फोकल लेंथ है, कैमरा स्केल्स हैं, जो कि कैमरे के ही एट्रीब्यूट्स हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करूंगा। स्क्रॉल में करने के बाद आपको इन्वायरमेंट टैब दिखाई देगा। इन्वायरमेंट पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे होगा इमेज प्लेन। यहाँ से आप इसको क्रिएट बटन प्रेस कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, लुकिंग थ्रू कैमरा ऑन करना है। इसके बाद आप नीचे आ जाइए। यहाँ से इमेज आप कॉल कर सकते हैं कैमरे पे, जो कि इमेज मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप पे रखी हुई है, जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। आप इसको कॉल कर लीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा और नीचे आना है और यहाँ पे आपको डेप्थ दिखाई देगी। डेप्थ अभी 100 है, इसको हम थोड़ा बढ़ा लेंगे, 500 के करीब कर देंगे। डेप्थ को हमने बेसिकली बढ़ाया इसलिए है क्योंकि अगर डेप्थ कम होती है तो कई बार कैमरा इमेज को या मैश को प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाता है। इस वजह से हमें डेप्थ बढ़ानी होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इमेज तो कॉल कर ली है, लेकिन फिर भी हमें इमेज कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमने जो इमेज कॉल की है वो इस कैमरे पे की है और अभी हम पर्सपेक्टिव व्यू से इसको देख रहे हैं। एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूं कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारी इंटरफेस पे होता है, वो ऑब्जेक्ट खुद हम जब हम उसे रोटेट करते हैं या पैन करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट रोटेट या पैन नहीं होता है, बेसिकली कैमरा रोटेट या पैन होता है। कैमरा ही जूम इन जूम आउट हो रहा है, ना कि वो ऑब्जेक्ट। अब इस कैमरे के थ्रू देखने के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आप पैनल्स में जा सकते हैं। पहला ऑप्शन होगा पैनल्स में जाके कैमरा 1, जो कि कैमरा 1 है ये। इसका हम चाहें तो नाम भी चेंज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है लुक थ्रू सिलेक्टेड कैमरा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैमरा 1 यूज़ करना चाहें, आप कैमरा 1 यूज़ कर लीजिए। आप चाहते हैं मैं लुक थ्रू सिलेक्टेड कैमरा ऑन करूं, एक ही बात है दोनों में, आप किसी से भी इसको देख सकते हैं। इतना काम होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 4 व्यूज़ आप ओपन कर सकते हैं। मुझे इन चारों व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, इसको आप स्क्रॉल कर सकते हैं नीचे। एक व्यू तो मुझे चाहिए होगा जिसमें मेरा कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरा 1। सेकंड व्यू मुझे चाहिए होगा पर्सपेक्टिव, क्योंकि स्पेस बार दबा के आप राइट क्लिक करके पर्सपेक्टिव व्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। अब मेरे पास दो व्यूज़ हैं, एक पर्सपेक्टिव व्यू जिसमें मैं मॉडल करूँगा, एक कैमरा व्यू जिसमें मैं कैमरा मैच करूँगा। तो सबसे पहले अपना काम आसान करने के लिए अलॉय जब मॉडल करना हो तो सबसे पहले क्या करो, आप एक सर्कल ले लीजिए और उस सर्कल को मैच कर लीजिए।
सर्कल हम इसलिए मैच करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि अलॉय भी राउंड होता है और सर्कल भी राउंड होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट मेनू में जाएंगे और एक नर्व्स प्रिमिटिव्स के अंदर होता है हमारे यहाँ पे सर्कल मैंने ले लिया। अब सर्कल के एट्रीब्यूट्स में हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, यहाँ से सेशंस 30, ठीक है, सेशंस थोड़े ज़्यादा ही हो तो बेटर है। 30 सेशंस का मतलब है कि इस सर्कल पे एटलीस्ट आप राइट क्लिक करेंगे तो लेफ्ट 30 पॉइंट्स है। अगर ये पॉइंट्स कम होंगे तो राउंडनेस कम हो जाएगी, तो 30, ठीक है। अब कैमरे का फेस इधर है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, रोटेट करना है सर्कल को, देन 90। अब मैं दिख रहा हूं कि मुझे पर्सपेक्टिव व्यू में तो सर्कल दिख रहा है, लेकिन जहां मुझे कैमरा मैच करना वहां तो मुझे सर्कल दिख ही नहीं रहा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, सर्कल जो है वो कैमरे से पीछे है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कैमरा सेलेक्ट करूंगा, प्रेस W फॉर ट्रांसलेट, और मैं इसको पीछे कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसको पीछे करना स्टार्ट किया, आप देखेंगे कि कैमरा व्यू में मुझे सर्कल दिखना स्टार्ट हो गया। कैमरा मैचिंग करने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, इतनी ही पीछे रखेंगे कि अलॉय का जो आउटर पार्ट होगा, जहां भी सबसे पहले टच होगा, अब मैं देख रहा हूं कि सबसे पहले यहां पे टच हो रहा है ये, वहीं पे मैंने इसको उतना ही पीछे रख लिया, इससे पीछे ले जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे कैमरा मैचिंग स्टार्ट करना है। अब कैमरा मैचिंग स्टार्ट करने के लिए बेसिक मेरे पास कुछ कैमरा टूल्स हैं जिनका हम यूज करेंगे। कैमरा टूल्स के लिए सबसे पहले आप व्यू में जाइए। व्यू में आपके पास होता है कैमरा टूल्स, आप यहां ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला टैब अलग से आपके लिए खुल के आ जाएगा। इसमें सबसे पहले है टम्बल टूल। टम्बल टूल बेसिकली वही टूल है, रोटेट टूल आप इसे कह सकते हैं, बेसिकली जो हम कैमरा रोटेट करता है बेसिकली वही टम्बल टूल है। इसकी वैल्यूज होती है, डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है 1 होती है। हम इसको अगर बिल्कुल कम कर देंगे तो आप देखेंगे, आप रोटेट करके देखेंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे ये रोटेट होगा। बिल्कुल ये वैल्यू हमने कम इसलिए करी है क्योंकि हमें कैमरा मैच करने के लिए अगर वैल्यू ज्यादा होगी तो वो एकदम से रोटेट हो पाएगा और कंट्रोल हमारा नहीं होगा उस पर, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम उसकी वैल्यू कम कर देते हैं। ट्रैक टूल, ट्रैक टूल इसमें पैन टूल होता है जो बेसिकली ऑल्ट प्लस मिडिल क्लिक करके हम यूज करते हैं, वही इसमें ट्रैक टूल है। उसके बाद है डोली टूल। डोली टूल बेसिकली पर्सपेक्टिव कम या ज्यादा करने के लिए होता है। पर्सपेक्टिव आगे से कितना खुला हुआ है या कितना आगे से कितना बंद है, उसके लिए हम डोली टूल यूज करते हैं। जूम टूल जूम के लिए है। बाकी की जो टूल्स हैं अभी फिलहाल उनका कोई यूज नहीं है, अगर उनकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको इन टूल्स के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने टम्बल टूल की वैल्यू कम कर दी, ठीक है। ट्रैक टूल की वैल्यू कम करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, डोली टूल की वैल्यू आप कम कर सकते हो। तो सबसे पहले कैमरा मैचिंग करने के लिए मुझे टम्बल टूल मैं यूज करूंगा, क्योंकि अभी मैं इस इमेज को देख रहा हूं तो ये सर्कल बिल्कुल कैमरे के सामने है, लेकिन पर्सपेक्टिव की मैं अगर बात करूं तो ये अलॉय मेरे पास बिल्कुल फ्रंट से नहीं है, मेरे पास ये अलॉय की पर्सपेक्टिव इमेज है। तो इसके लिए मुझे इस सर्कल को इस अलॉय पे मैच करना होगा। तो सबसे पहले मैंने टम्बल टूल लिया, टम्बल टूल से मैंने इसको रोटेट करना शुरू किया। धीरे धीरे मैं रोटेट कर रहा हूं। अब जैसे जैसे मैं रोटेट कर रहा हूं वैसे वैसे पर्सपेक्टिव में भी कैमरा रोटेट हो रहा है। अगर आप इसको थोड़ा घुमा के देखेंगे, ये पहले बिल्कुल सेंटर में था, आप देखना थोड़ा सा, जब मैं इसमें काम करूंगा तो आप देखेंगे कि ये भी यहां से मूव करेगा। टम्बल टूल, यहां पे ये मैच हो रहा है यहां पे, लेकिन अभी ये और अंदर जाएगा क्योंकि ये और रोटेट होगा, तो मैं टम्बल टूल से और रोटेट कर दूंगा। ट्रैक टूल
मैंने यूज किया, ट्रैक टूल से मैंने वापस इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, मैच कर लिया। अभी भी ये थोड़ा सा बाहर आ रहा है, मैंने दोबारा टम्बल टूल यूज करा, टम्बल टूल से मैंने इसको दोबारा फिर रोटेट कर लिया, मैंने फिर अगेन ट्रैक टूल से मैंने फिर यहाँ पे इसको रख लिया। अभी भी ये थोड़ा सा अंदर जाएगा, मैंने दोबारा टम्बल टूल लिया और लेफ्ट क्लिक से मैंने इसको दोबारा फिर रोटेट कर दिया। देन अगेन ट्रैक टूल, अभी थोड़ा सा रहता है, देन अगेन टम्बल टूल, थोड़ा सा और मैंने इसको रोटेट करा, देन अगेन मैंने ट्रैक टूल से वापस रख लिया। अब हम देखेंगे कि मेरा जो सर्कल था वो मेरे कैमरे की इमेज पे बिल्कुल मैच हो गया है। आप देखेंगे कि अब देखो इसमें कितना चेंज आ गया है। पहले ये कैमरा सेंटर में था और ये कैमरा यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये है कि ये कैमरा इतना पर्सपेक्टिव से इस सर्कल को या इस अलॉय को देख रहा है। ठीक है, इतना ये मैच हो गया। थोड़ा सा यहाँ से आप अगर मैच करना चाहें तो आप मैच कर सकते हैं, नहीं तो अगर इतना भी मैच हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं। टम्बल टूल हमेशा हॉरिजॉन्टल भी काम करता है और वर्टिकल भी काम करता है। ऐसा नहीं है कि ये वर्टिकल या सिर्फ वर्टिकल ही चलेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं चलेगा, या हॉरिजॉन्टल ही चलेगा, वर्टिकल नहीं चलेगा। तो अभी हम थोड़ा सा इसको वर्टिकल थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करें। ठीक है, ये अब मैच हो गया। ट्रैक टूल से थोड़ा सा आप ठीक करना चाहें आप ठीक कर सकते हैं। अब यहां पे बात आती है, ये मैच हो गया। अब कई बार दिक्कत क्या आती है कि कैमरा जैसे मेरे से हिल गया, अब जैसे ये हिल गया, अब मेरे से तो मैच हो गया था, अब मैं क्या करूं, अंडू कैसे करूं। अगर मैं Z दबाऊंगा तो अंडू नहीं होगा, क्योंकि कैमरा कभी भी Z दबाने से अंडू नहीं होता है। तो इसके लिए क्या आप यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग ब्रैकेट का जो बटन होता है, ब्रैकेट स्टार्ट, उसके वो अंडू होता है बेसिकली, एंड ब्रैकेट क्लोज जो होता है वो रेडू होता है। ब्रैकेट स्टार्ट यानी कि P से आगे जो बटन है वो ब्रैकेट स्टार्ट हम उसे बोलते हैं। आप उसे प्रेस कीजिए, कैमरा अंडू हो जाएगा, आपको दोबारा इसको मैच करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, पहले वाला ये जो सर्कल हमने लगाया है, ये सर्कल आपका परफेक्ट मैच होगा, तभी अलॉय के और बाकी के जो फीचर्स हैं वो भी प्रॉपर मैच हो पाएंगे। अगर पहला ही सर्कल ढंग से मैच नहीं है तो बाकी जो सर्कल मुझे और लगाने हैं और फीचर्स के लिए वो भी प्रॉपर मैच नहीं करेंगे। अब पहला सर्कल मेरा मैच हो चुका है, तो कैमरा टूल्स की मुझे जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले मैं टम्बल टूल में जाऊंगा, मैं रिसेट कर दूंगा इसको। उसके बाद ट्रैक टूल मैंने कोई चेंज नहीं किया, डॉली टूल में थोड़ा चेंज किया था, देन रिसेट टूल। अब आप देखेंगे कि इजिली मैं इसको रोटेट कर सकता हूं, मैं आसानी से अपना काम कर पाऊंगा। सबसे पहले क्या कीजिए, फाइल सेव कर लीजिए। ये एक आदत बना लीजिए, फाइल सेव करना बहुत जरूरी है। आप कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, सेव मैंने कर। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस वाले फीचर के लिए भी हमें सर्कल लगाना होगा, तो आपको अलग से सर्कल लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसी को सिलेक्ट करें, कंट्रोल D प्रेस करें फॉर डुप्लीकेट, देन आप इसको स्केल कर लें। अब मैं इसे स्केल कर रहा हूं तो ये यहां से तो मैच हो रहा है, लेकिन यहां से फिर थोड़ा मैच नहीं है, यहां से भी मैचिंग नहीं आ रही है। अब क्या करना है मुझे, बेसिकली अगर मैं इमेज को देखूं तो मुझे शायद मैं ये बता भी ना पाऊं कि ये वाला फीचर इसके पैरेलल है कि नहीं है। देखने से ऐसा ही लग रहा है कि जैसे इसके पैरेलल है, लेकिन कैमरा मैचिंग से मुझे पता चल रहा है कि ये इसके पैरेलल नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा पीछे करूंगा तो ये इससे मैच करेगा। थोड़ा सा मैं इसको स्केल करूंगा तो मुझे एग्जैक्ट आप देखेंगे कि ये प्रॉपर चारों तरफ से प्रॉपर मैच कर रहा है। यानी कि कैमरा मैचिंग से मुझे ये भी पता चल गया कि इस रेफरेंस इमेज के अंदर ये वाला जो गैप है ये पैरेलल नहीं है। आप देखेंगे कि इतना गैप इन दोनों के बीच है। थर्ड, दूसरा सर्कल लगाएंगे, कंट्रोल D, इसको भी स्केल कर लेंगे इस वाली डेप्थ के लिए कि ये वाला जो फीचर है ये कितना चौड़ा है या कितना बड़ा है।
देन आप फिर इसको पीछे करेंगे, देन फिर स्केल करेंगे। अब आप देखेंगे ये चारों तरफ से मैच कर रहा है। ये मैच इसी वजह से कर रहा है कि हमारा बाहर वाला सर्कल प्रॉपर मैच है। अगर बाहर वाला सर्कल प्रॉपर मैच नहीं होगा तो ये भी मैच नहीं होगा, क्योंकि हम उसी का डुप्लीकेट यूज कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज, हम इसको सिर्फ आगे या पीछे करना है सर्कल को। ऐसा नहीं कि आप इसे साइड ले जाके मैच करने की कोशिश करें। साइड में नहीं ले जा सकते हैं आप, सिर्फ आगे या पीछे या स्केल कर सकते हो। आप सिर्फ ट्रांसलेट कर सकते हो और सिर्फ इसे स्केल कर सकते हो। इसके बाद हम दूसरा सर्कल लगाएंगे दूसरे फीचर के लिए, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट। इसके बाद हमने इसको फिर स्केल कर लिया। इस वाले फीचर के लिए हमने इसको फिर पीछे किया, देन अगेन स्केल, देन थोड़ा सा पीछे और करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट इसका डायमीटर आ गया कि ये रेडियस आ गया कि ये कितना बड़ा है या कितना ये छोटा है, और दोनों के बीच में अंदर की तरफ डेप्थ कितनी है। ये यहीं से हमें आइडिया लग गया कि यहां से ये फीचर इतनी अंदर है। अब मुझे मेजरमेंट, ये जो अलॉय बनेगा ये बिल्कुल रियलिस्टिक बनेगा, बिल्कुल इसमें कोई भी 19-20 भी फर्क नहीं होगा। अब कुछ और फीचर्स है जो हम सर्कल के साथ मुझे मैच करने हैं कि यहां से ये वाला जो अंदर गया हुआ है अलॉय, तो ये बेसिकली कितनी डेप्थ है। तो इसके लिए मैंने फिर सर्कल सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी, देन मैंने अगेन इसको पीछे किया। यहां से मैं देखूंगा कि हाँ ये यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ से भी प्रॉपर मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि मेरे पास इसकी भी डेप्थ आ गई कि ये फीचर इतना है। देन उसके बाद मैंने क्या किया, कंट्रोल डी, देन अगेन मैं स्केल करूंगा इस वाले फीचर के लिए, देन W मैंने दबाया, देन अगेन स्केल करूंगा ताकि ये प्रॉपर मैच करे। तो ये सारी डेप्थ मेरे पास सर्कल से ही निकल के आ रही है, मुझे अलग से कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। अब उसके बाद ये पीछे की तरफ ये कितना गया है उसके लिए भी मैं एक सर्कल यूज कर सकता हूँ कि ये डेप्थ मेरी पीछे कितनी गई है, और इसके लिए भी मैं एक सर्कल यूज कर सकता हूँ। तो कंट्रोल अगेन डी, देन W, आप नीचे ले जाइए इसको। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये मैच नहीं हो रहा है यहाँ से, तो आपको क्या करना है बेसिकली, यहाँ से आप इसको फिर स्केल कर सकते हो। यहाँ से आपका ये मैच हो गया, ये सर्कल यहाँ से मैच हो गया। आपको पता चल रहा है कि हाँ ये यहाँ से ये डेप्थ इतनी है। थोड़ा सा और ढंग से अगर आपको मैच करना है तो आप थोड़ा सा और इसको आगे ले लीजिए, थोड़ा सा आप ले सकते हैं। R दबा के, स्केल दबा के आप इसके साथ इसको मैच कर सकते हैं। ये आपका मैच हो गया कि यहाँ से ये अलॉय इतनी, आपको पता चल गया कि ये वाला जो फीचर है इस वाले सर्कल से सिर्फ इतना ही पीछे जाएगा, ज्यादा पीछे इसको नहीं जाना है। अब बचा ये मेन वाला सर्कल कि ये आउट अलॉय जाके खत्म कहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल। तो इसके लिए आप एक और डुप्लीकेट कर सकते हो सर्कल के लिए, कंट्रोल डी, देन आप अगेन आप पीछे जाएंगे, देन आप स्केल कर सकते हो। W दबाएं, अब आपको फिर स्केल करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये टिपिकल है लेकिन मैच तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए ये प्रॉपर मैच हो रहा है। इस पे एक एक फीचर हमने सर्कल पे ही मैच कर लिया है। कंट्रोल S बीच बीच में दबाते रखिए ताकि जो काम हमने करा है वो सेव होता रहे। तो अब हमारे सारे सर्कल्स मैच हो गए हैं। अब इस सर्कल्स को ही यूज करके हम अपना अलॉय पूरा मॉडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, एक लेयर में डाल दीजिए इन सर्कल्स को ताकि जब हम काम करें तो हमें डिस्टर्ब ना करें। यहाँ से क्रिएट लेयर आप यूज कर सकते हो। सबको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक, देन ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। लेयर्स में
ऑफ कर देंगे तो ये हमें नज़र ही नहीं आएंगे। हम इनको ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से आर दबाते हैं तो ये हमें थोड़ी ज़्यादा ढंग से दिखाई देते हैं, लेकिन हम इन्हें सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि काम करते हुए हमें ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे बेसिकली। तो ये इस वीडियो ट्यूटोरियल का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे कि आप अलॉय मॉडल करना कैसे स्टार्ट करें।